हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जो क्राइम के घटना को बताने जा रहा हूँ ये 2 दिन पहले घटा है। 2 दिन पहले इस क्राइम को अंजाम दिया गया है और इसमें डबल मर्डर हो जाता है और दोनों महिला होते हैं मर्डर। एक तो माँ होती है बुजुर्ग 65 साल के और उन्हीं के बेटी 39 साल की। इन दोनों को मौत के घाट उतारने वाला उसी परिवार का कोई सदस्य है और मारने के बाद वो व्यक्ति जो है उसी जगह पर बैठा रहता है, घर के अंदर ही वो चुपचाप बैठा रहता है। पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है तभी भी वो व्यक्ति एकदम खामोश चुपचाप बैठा था। पुलिस भी इस मंजर को देखते ही समझ गया इस व्यक्ति ने मारा है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेता है। लेने के बाद सीधा पुलिस थाने पहुंच जाता है। पहुंच तो जाता है लेकिन यहाँ पे दोनों बॉडी क्योंकि लहूलुहान हो चुका था और मौके पर ही मौत हो चुका था, इसीलिए उस बॉडी को कब्जे में ले लेता है। और भी काफ़ी सारी टीम बुलाया गया था, जैसे फॉरेंसिक टीम वगैरह सबको बुला लिया था। उस इलाका में तो एकदम हड़कंप सी मच गई थी और फॉरेंसिक टीम जांच करते हैं, उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब आरोपी को मौका वारदात से मौजूद था वो और उसी वक्त उसको हिरासत में लिया तो पुलिस के लिए काम आसान हो गया था। तो इसीलिए अब उसे पूछताछ करता है थाने में जाकर। जब थाने में जाकर पूछताछ करता है वो व्यक्ति बताता है, हाँ मैंने ही मारा है और मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस दोनों क्राइम को मैंने किया है, दोनों को मौत के घाट उतारने वाला मैं हूँ और इन दोनों को मारने में मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुआ और ज़रा भी मुझे हैरानी नहीं है जो इन दोनों को मैं मार दिया और आप लोगों ने मुझे पकड़े हो। आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए, मैं इस घटना को अंजाम दिया हूँ, मैं कबूल करता हूँ। एकदम बेझिझक वो व्यक्ति बता देता है। आखिर उस व्यक्ति ने 2 मर्डर करने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले भी करता है और पूरा सच्चाई भी बयान करता है जो मैंने मारा। पुलिस भी अब जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या मजबूरी था इस व्यक्ति को जो इस दोनों क्राइम को करने के बाद जरा भी पछतावा नहीं। तो पता चला जो मरने वाले महिला है, एक तो उस व्यक्ति का सास है जो 65 वर्षीय होता है, नाम है पुष्पा, और दूसरी जो है 39 साल की है, उनके पुष्पा की बेटी जिसका नाम है कामिनी सिंह, उस व्यक्ति का पत्नी। अब पत्नी और सास को मौत के घाट उतारने वाला दामाद, आखिर ऐसा क्या दामाद के साथ हुआ था, दामाद क्यों इस घटना को अंजाम दिया, बस वही जानना था। और आरोपी सामने था, सब कुछ बता रहा था। तो पुलिस ने पूछा, पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर का है। कानपुर का एक इलाका लगता है चकोरी और इसी चकोरी का एक कॉलोनी है फ्रेंड्स कॉलोनी। फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला जोसेफ पीटर जो है वही दामाद होता है। उर्फ बादल, उसे बादल नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नाम जो है रियल नाम जोसेफ पीटर। अब बादल से पूछा जाता है, भाई तुमने जब क्राइम किया तुमने माना भी है, आखिर वजह क्या है वो भी बता दो, तुमने 2 मर्डर किया। तब जोसेफ पीटर जो है बादल बताता है, दरअसल मैं इस लड़की के कामिनी को बहुत प्यार करता था और ये हम दोनों का शादी जो है लव मैरिज थी। 2017 में जब लव मैरिज में हम लोग ने शादी किया तब मेरे परिवार ने, मेरे घर वाले ने मुझे घर से निकाल दिया। साफ साफ कह दिया, तेरे और तेरे इस पत्नी के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, तू कहीं जाके और रह ले। दरअसल बादल का जो पत्नी है कामिनी सिंह वो रिश्ते में है। कामिनी सिंह बादल का मौसी का लड़की है, वही जो पुष्पा है उसके सगे मौसी है। अब सगे मौसी विधवा थी, वो उनका एक बेटी थी जो कामिनी सिंह होते। जोसेफ पीटर जो है मौसी के पास जाता था, यूँ रिश्तेदारी में जाते जाते कामिनी सिंह से उसका लव अफेयर हो जाता है, यानी मौसी का लड़की से उसे प्यार हो जाता है। अब ये प्यार जो है दिन ब दिन परवान चढ़ा, फिर दोनों ने फैसला किया चलो शादी कर लेते। अब जोसेफ को लगा था जो उसके परिवार को अगर मैं ये बात बताऊंगा तो मानेंगे नहीं, फिर भी उसने बताया जो मैं कामिनी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ही जोसेफ का जो रिश्तेदार है, जो जोसेफ का परिवार है खास करके, उन लोगों ने मना कर दिया, जो नहीं, हम लोग कामिनी को इस घर का बहू नहीं बना सकते, किसी भी कीमत पर कामिनी को तो घर का बहू नहीं बना सकते। लेकिन जोसेफ तो जो बदल होता है वो तो कामिनी को वादा कर चुके थे उसी से शादी करेंगे, और प्यार मोहब्बत की बात है तो कहाँ कोई किसी का सुनने वाला। लेकिन कामिनी का जो माँ है पुष्पा, वो चाहती थी जो इन्होंने एक दूसरे से प्यार करते हैं शादी कर ले। जब बादल का घर वाला नहीं माना, यहाँ पुष्पा और पुष्पा की बेटी दोनों राजी थी, यानी कामिनी तो राजी थी, वो प्यार करती थी। इस बारे में पुष्पा को पता है। पुष्पा ने कहा, देखो तुम लोगों का ज़िंदगी है, तुम लोग जैसा करो, जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे, तुम लोग समझदार हो, बड़े हो चुके, अब छोटे तो नहीं रहा, तुम लोग को जो ठीक लगे करो।
यानी पुष्पा की तरफ से पूरा छूट था। तब जाकर बादल और कामिनी बादल के घर वाले के बगैर मर्जी का शादी कर लेते। अब शादी करने के बाद कामिनी को लेकर जब बादल घर आते हैं तब बादल के घर वाले उन दोनों को घर से निकाल देते हैं, जो पहले ही मना कर चुके थे, जो अगर तुमने कामिनी से शादी किया इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो घर से जब निकाल देता है बादल सीधा अपने पत्नी को लेकर उसके माँ के पास आ जाती है ना, मौसी के घर में आ जाते पुष्पा के पास। पुष्पा भी सोचती है चलो ठीक है, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर अब आखिर बेटा है, कब तक नाराज रह सकते, सब ठीक हो जाएगा। और पुष्पा भी अकेली हो चुकी थी, तो बेटी और दामाद साथ में रहेंगे, तो इसीलिए पुष्पा के वहीं रहने लगते हैं। यानी बादल अपने ससुराल में ही रहने लगते हैं पत्नी के साथ। कामिनी और कामिनी के माँ पुष्पा मौसी के साथ रहने लगते हैं। बादल जो है एक निजी कंपनी में कैंटीन में काम करता था, निजी कैंटीन में काम करता था। वो दिन भर काम पर लगा रहता था। अब धीरे धीरे 7 साल हो चुका था शादी को, 7 साल हो गया। 2017 में शादी हुआ और 24 चल रहा दिसंबर में। और इसी बीच जो है बादल को लगने लगा जो कामिनी के किसी दूसरे के साथ वो बातचीत करती है। कामिनी का ये देखा है, वो अक्सर देखा है जोसेफ जो बादल होता है, जब भी घर आता कामिनी किसी ना किसी के साथ फ़ोन पे लगा रहती। और बादल जब कंपनी में होता काम करता तभी भी किसी ज़रूरत पर अगर फ़ोन करते तभी भी उसका कॉल बिज़ी आता, यानी फ़ोन बिज़ी आता, वेटिंग लिस्ट में रहता। वो इससे बहुत परेशान हो चुका था और इस बारे में बादल कई मरतबा कामिनी से बातचीत किया, जो तुम किससे बात करते हो और इतने ज़्यादा बिज़ी रहने का मतलब क्या है, क्या तुम किसी और को चाहने लगे हो। लेकिन कामिनी इस पर सीधा सीधा साफ साफ इनकार करती है, जो ऐसे कोई बात नहीं, बस मेरे फ्रेंड लोगों से मैं बात करती हूँ। इसी वजह से अब बादल को शक हो गया, बादल शक करने लगा कामिनी के ऊपर। अब शक ऐसा चीज़ है जो जिसको लेकर कुछ भी हो सकता है। अब शक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बादल के दिमाग में कर गया कि बादल पता लगाने लगा। तो बादल को पता चला था दिल्ली में कोई लड़का है, दिल्ली में एक लड़का है जिससे कामिनी बात करती है और उसके साथ इसका अवैध संबंध है। बस बादल को जैसे ये बात पता चलता बादल तो आग बबूला हो उठता और हमेशा अब रोक टोक लगाने लगा। फ़ोन छीन लेते थे, फ़ोन पे रिचार्ज नहीं करवाते थे। लेकिन फिर भी कामिनी, इस 7 साल के अंदर सब कुछ हुआ था। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा विवाद इसी बात को लेकर। जब भी झगड़ा विवाद होता, जो कामिनी की माँ है पुष्पा आकर बीच बचाव करती, क्योंकि उसी के घर में वो होती थी, उसी के घर में रह रहे थे। पुष्पा तो उसी घर में रहती थी, उन्हीं का घर है। सास आकर बीच बचाव करते, जो तुम लोग क्या छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हो। यही से अब दिन चल रहा था। लेकिन बादल का दिमाग खराब हो चुका था और बादल का दिमाग अपने सास यानी मौसी के ऊपर भी खराब हो चुके थे, जो अपने बेटी को तो समझाती नहीं। जब भी मैं इस बात को लेकर कुछ कहता हूँ तब वो आ जाती है मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। यानी माँ बेटी दोनों एक ही है। मेरा ही गलती है, मेरे माँ बाप का कहना अगर मैं मान लेता, इस कामिनी से शादी नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी ऐसा नर्क नहीं बनते। ये दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, ज़िंदगी खराब कर दिया। बस बादल के मन में ये सब छा गया। अब बादल जो है एक फैसले पर उतार थे। दरअसल ये जो संडे को मर्डर हुआ, यानी 1 दिसंबर की बात है, रविवार को, बादल ने सोची समझी मर्डर नहीं किया। बस झगड़ा होते होते बादल का गुस्सा आया और दोनों को मार डाला। दरअसल होता यूँ है, बादल रविवार को वो ई रिक्शा बुक करता है। कहीं घूमना जाना था, कामिनी को लेकर कहीं जाना था। वो ई रिक्शा को बुलाया और जहाँ पर काम करता था वहाँ से वो घर आया और कामिनी को बोला चलो घूमने जाते हैं। लेकिन इस पर कामिनी जो है इनकार कर देती है, जो मुझे नहीं जाना है। अब नहीं जाना है तो बादल का गुस्सा चढ़ा। बादल इस बात को भी लेकर झगड़ने लगे और झगड़े का मोड़ इतना ज़्यादा हुआ कि दोनों हाथापाई करने लगे। तभी जो है बादल एक धारदार हथियार से उस कामिनी के गर्दन पर वार कर देता है और गुस्से में इतना तेज वार करता है कि कामिनी उसी जगह पर ज़मीन पर गिरता है। तभी भी बादल जो है उसको परवार करते रहे और धारदार था, इसके वजह से गर्दन में मारा। वो लहू लुहान हो गया, तड़प तड़प कर कामिनी की मौत हो गई। और इस मंजर को जब माँ देखती है, पुष्पा 65 वर्षीय बुजुर्ग, वो दौड़ते हुए आती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर बादल के मन में आया जो कुछ भी कामिनी करती है ये सब इसके वजह से होती है, जो मेरे सास है इन्हीं के वजह से होता है, पुष्पा के वजह से। काश इसने रोका होता, जो मेरा साथ दिया होता, ये तो अपनी बेटी का साथ देते। इसीलिए पुष्पा के ऊपर भी एक लोहे का रॉड वहीं पे था। उस लोहे का रॉड से पुष्पा के ऊपर भी कई मरतबा वार करते, यानी बुजुर्ग सास के ऊपर, मौसी के ऊपर जोसेफ पीटर वार करते करते जो है पुष्पा भी बुजुर्ग थी और ये हादसा और ऊपर से ऐसा मार की वजह से वो भी ज़मीन पर गिरते और उनका भी
दम निकल जाता है, यानी मौत हो जाता है। अब जब दोनों को मारा जा रहा था, दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पड़ोसी को पता चला, पड़ोसी ने इस मंजर को देखा। डर के बारे में जोसेफ पीटर के पास कोई जा नहीं पाया, क्योंकि दो मर्डर कर चुके थे और खून से पूरा लथपथ थी दोनों। पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने सीधा 112 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ के पूर्वी दिल्ली का जो पुलिस है वो मौका बरसात पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद इस मंजर को देखकर पुलिस भी हैरान हो जाता है। पुलिस फौरन जो है वहाँ के जो पूर्वी कानपुर का जो पुलिस है, राजेश श्रीवास्तव, उन्होंने इस पूरा घटना को देखा, उस पूरे घटना का जांच किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजेश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और उस पूछताछ में बादल ने सब कुछ बताया, जो सच है वो बताया, क्यों मारा। तो राजेश श्रीवास्तव बताता है, जो बादल ने बताया, जो मेरे सास को मारने का वजह जो थी वो अपनी बेटी को नहीं रोकती थी, बेटी को बचाने के लिए उसी का साथ देती थी और हमेशा बेटी का तारीफ करती थी और हमेशा बेटी का साइड लेती थी, लड़की का साइड लेती थी, जबकि वो गलत थी, कामिनी गलत थी। मेरी पत्नी होकर किसी और के साथ उसका अवैध संबंध थी, माँ के सामने बातें करती थी और मैंने प्यार मोहब्बत से शादी किया। इस कामिनी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सबका दिल दुखाया, लेकिन इस कामिनी ने मेरे साथ धोखा किया। और ये मेरी मौसी है, सगे मौसी है, इन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन ये भी लड़की का साथ देती थी। इसी वजह से मेरा गुस्सा कामिनी के साथ साथ मेरे सास पुष्पा के ऊपर भी थी। अब मौके मिलते ही मैं दोनों के ऊपर गुस्से में वार करता हूँ, दोनों को मौत के घाट उतारता था। और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं, मेरी पत्नी और मेरे सास को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं। आप लोगों को जो सज़ा देनी है दे दीजिए, मैं ये गुनाह कबूल करता हूँ और होशो हवास में मैं इस गुनाह को किया। पूरी बात सुनने के बाद उसे तो पहले से ही हिरासत में ले लिया। अब रविवार की बात है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक टीम जो भी जांच करने के बाद जो भी सबूत जुटाते हैं, जो भी सच्चाई सामने आएंगे, उसके हिसाब से चार्जशीट दाखिल करेंगे। फिर उस बादल को, राजेश श्रीवास्तव जो पुलिसकर्मी हैं, को कोर्ट पेश करेंगे और उन्हें जो भी सज़ा मिलता है उसके हिसाब से उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये इसने दो मर्डर किया, मौत तो नहीं मिलेगी, सजाई मौत तो नहीं देगी अदालत, क्योंकि बादल ने गुस्से में आकर किया। जब गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कोई क्राइम कर लेता है, इसमें भी कानून थोड़ा बहुत छूट देता है। और इस बादल ने गुस्से में आकर मारा है और भागा भी नहीं था, जो भाग चुका था वो उसी जगह पर मौजूद था। दोनों को मर्डर करने के बाद उसी जगह में खामोश बैठा था और पुलिस को सारी सच्चाई बताया। और पुलिस जांच में भी इतना पता चला, पड़ोसी का बयान में भी उतना ही सच पता चला जो बादल ने बताया। जो हाँ, आए दिन झगड़ा होता था और जिस वक्त मार रहे थे, बादल मारने के बाद, उन दोनों को मारने के बाद वही खामोश बैठा था। पुलिस आया तभी भी वो हिला नहीं, उसी जगह पर बैठा था। तो ये था वो पूरा कहानी, जो रविवार को एक व्यक्ति ने 2 मर्डर करने के बाद अपने आप को, सिलेंडर तो नहीं, बस वहीं पे बैठा था। पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है और पुलिस के हाथे खुद ब खुद चढ़ जाते हैं। बहन, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप जो भी वीडियो देखते हो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।